वरकatuh। मेरी यूट्यूब फ्रेंड एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ईमान और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सब से राज़ी हो जाए, हमें दीन दुनिया और आखिरत की तमाम तर भलाइयाँ अता फरमाए, हमारे वक्त में हमारी सलाहियतों में हमारी ज़िंदगी में बरकत पैदा कर दे। इसी खूबसूरत सी दुआ के साथ मैं आगे बढ़ूँगी। आज हम बना रहे हैं जी सफ़ेद चने। मेरी एक आंटी हैं, उनको सफ़ेद चने बनाने का बहुत शौक़ है, तो मुझे कहने लगी कि तुम ना बाज़ार जैसे सफ़ेद चने मुझे बना के दिखाओ। तो इंशाल्लाह आज मैं उन्हें भी ज़रूर खिलाऊंगी, तो मैं आपको बना के भी दिखाऊंगी, बिल्कुल बाज़ार जैसे बनेंगे इंशाल्लाह। बस छोटी छोटी टिप्स हैं जिन्हें आपने नोट करना है। ये हैं जी सफ़ेद चने भीगे हुए आधा किलो, 3 अदद बड़े दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं, 1 गट्ठी लहसुन की है, 2 से 3 इंच का अदरक का टुकड़ा है, 2 अदद दरमियाने साइज़ की स्लाइस की हुई प्याज है, नमक 1 खाने का चम्मच, 1 खाने का चम्मच पिसी लाल मिर्च है, 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च है, 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ सूखा धनिया है, 1 खाने का चम्मच जो है गरम मसाला है पिसा हुआ, 1 खाने का चम्मच मीठा सोडा। लेकिन ये मैंने चनों को नहीं लगाना, पहली टिप ये है कि ये चनों को नहीं लगाना। और ये साबुत मसाले जिसमें लौंग, दालचीनी, मोटी काली मिर्च यानी साबुत काली मिर्च और बड़ी इलायची है। अब हम चलेंगे इसके पकाने की तरफ। ये देखें चने मैंने डाल दिए कुकर में, इनमें मैंने पानी डाल दिया। और ये देखें मेरी फ़र्स्ट टिप जो है ना वो इसके अंदर है। इतना पानी होना चाहिए चनों में कि फ़र्स्ट टिप जो है ये आपकी पानी के अंदर हो, इतना पानी चनों से ऊंचा होना चाहिए। इसके बाद मैं इन्हें वेट लगा के गलने के लिए रख दूँगी और उसके बाद हम अगला काम करेंगे। ये गल रहे हैं चने, इतनी देर में हम थोड़ा सा मसाला तैयार कर लेंगे। इस मसाले को भी हमने जो है ना कुकर में भी चलाना है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा रेडी कर लेंगे वक्त की बचत के लिए। पहले मैंने ये प्याज ऑयल में डाले, 1 प्याली मैंने ऑयल लिया है, इन्हें मैंने लाइट ब्राउन करना है। इन्हीं प्याज़ों में ये साबुत मसाला भी डाल दूँगी ताकि इसकी खुशबू इसमें आ जाए। अब इनको ब्राउन करना शुरू कर दूँगी प्याज़ों को। ये देखिए जी प्याज हमारे ब्राउन हो गए। प्याज को ब्राउन हमने करना ही करना है, ये मेन टिप है, ये जो पॉइंट आपने हरगिज़ नहीं छोड़ना। इसमें ये मसाले डाल देंगे। आप टेंशन नहीं दीजिएगा, इन्हें भी हमने कुकर में पकाना है। ये मैंने सिर्फ वक्त की बचत की है कि चनों को गलने तक हमारा ये काम भी हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान में रहने वालों को पता है कि पाकिस्तान में गैस का कितना इशू है। पक्की पकाई हांडी बंदा खाने से रह जाता है। अब इसमें मैं कुटी लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च, पिसा सूखा धनिया और नमक डालूंगी और इसको मिक्स करूंगी। थोड़ी देर को छोड़ दूँगी। थोड़ी देर में टमाटर वगैरह जो है ना थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे, लेकिन अदरक और लहसुन तो सॉफ्ट नहीं होगा। इसे मैं कवर करके 10 मिनट भी छोड़ दूँगी। तो चने हमारे बिल्कुल अब गल गए हैं, बिल्कुल रेडी हैं। इन्हें मैं दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करूँगी और इसमें अब मैं अपना मसाला गलने के लिए रखूँगी। ये देखें अभी से इसका कलर इतना प्यारा लग रहा है, अभी तो इसने गलना है, पकना है। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए वेट लगा के छोड़ दूँगी। जी मेरी सेकंड टिप जो है वो यही है कि चनों को हमने मीठा सोडा नहीं लगाया था, तो ये मीठा सोडा हम इस पानी में डालेंगे जिसमें हमने चने निकाले हैं। ये देखें, और लाइट कर देंगे आंच को। इससे चनों का कलर इतना ज़बरदस्त निकलेगा, बिल्कुल बाजार जैसा। जी मसाला हमारा ब्लेंड जो है ना गल गया, अब इसे हम ब्लेंड करेंगे। ये देखें जी मसाला हमारा ब्लेंड हो गया है जी। तो टिप नंबर 3 ये है कि मैंने कम से कम 1/4 प्याली चने जो है ना पानी के साथ निकाल लिया। अब मैंने ब्लेंड कर लूँगी। ये देखिए जी ब्लेंड करके हमने बिल्कुल इनको पेस्ट सा बना लिया और इस पेस्ट को हम आगे जाके यूज़ करेंगे। अब हमने मसाले की भुनाई शुरू कर दी है। देखो
अच्छा, मैं तो यहाँ पे ऑयल नहीं उतार रही, लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं या आपको लगता है कि आपके चनों के ऊपर ऑयल नहीं आता, तो आप ना इसके ऊपर से ये ऑयल उतार लें। जब चने बिल्कुल आपके रेडी हो जाए तो उसके ऊपर इसको डाल दें, जैसे बाज़ार वाले डालते हैं। ये देखिए जी, पानी बिल्कुल खुश्क होने पे आ गया। अब ये मसाला जो है ना भूनने वाला हो गया। पहले इस मसाले को भूनेंगे और फिर चने इसी में शामिल करेंगे। मैं ब्लैक बर्तन में इसलिए नहीं डाल रही हूँ, कुकर में इसलिए डाल रही हूँ ताकि आपको इनका कलर नज़र आए कि इनका कलर कितना प्यारा निकलता है। मसाला बिल्कुल भुनाई पे आ गया, इसने ऑयल छोड़ दिया। इसे तकरीबन 5 से 7 में मैं भूनूंगी और अपनी टिप नंबर 3 को लेके आगे बढ़ूंगी। का कलर निकला है। मैं इसमें 3 से 4 साबुत हरी मिर्चें डाल दूंगी और ये जो चने मैंने बॉईल किए थे ना, वो मैं इसमें पलट दूंगी। उसके पानी के, इसमें चनों का पानी आपने हरगिज़ नहीं फेंकना, क्योंकि चनों का असल टेस्ट तो उसके पानी के अंदर ही है। अब बारी है जिसमें ये सीक्रेट ऐड करने की, जिससे आपकी ग्रेवी गाढ़ी होगी जैसे बाजार वालों की होती है। इसको मैं इसमें ऐड कर दूंगी। थोड़े से चने लेके इसको ऐसे करके ये लेंगे, इसको इसमें शामिल कर देंगे। अब तकरीबन मैंने इसको 10 से 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे छोड़ देना है, ताकि मसाले जो मैंने इसमें डाले हैं वो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, टेस्ट एब्जॉर्ब हो जाए। इसको कवर करके मैं 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। और दूसरी साइड में मैंने इसके लिए राइस भी बॉयल होने रखती है, क्योंकि चनों का मज़ा तो चावलों के साथ ही है। अब मुझे 15 से 20 मिनट इसको तब तक पकाना जब तक मेरी मर्ज़ी के मुताबिक इसका शोरबा, मसाला या ग्रेवी जो भी कह रहे हैं वो रेडी ना हो जाए। चने जी मेरी ज़रूरत के मुताबिक इसकी ग्रेवी अब रेडी है। अभी इसने 15 मिनट में गाढ़े होना है। अभी ये बहुत गर्म है, इसलिए शायद आपको पतला लग रहा होगा। मैं इसको 15 मिनट के लिए ढक के छोड़ दूँगी। गरम मसाला कुल अब रेडी हैं। अब मैं आपको इन्हें डिश आउट करके दिखाऊंगी। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये है मेरे चनों की फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। इसका कलर आप देख सकते हैं, बिल्कुल बाज़ार वाला कलर है। और इसका जायका भी यकीन करें इस कदर टेस्टी है कि वो कमेंट बॉक्स में आप खुद बनाएंगे अगर आप एज इट इज़ इसको बनाएंगे तो। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर बताया करें, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रेसिपी में, नेक्स्ट वीडियो में, किसी रेसिपी के साथ या अनबॉक्सिंग के साथ या व्लॉग के साथ। तो इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।